हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या के डेफिनेशन से लेके आए हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं और उनके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में 9वीं क्लास में ज़्यादा आता है, 10वीं क्लास में। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमारी प्रश्नावली 1.1 जो संख्या पद्धति है उसमें करने में मदद करती हैं। तो उसको प्रश्नावली संख्या पद्धति के सवालों को सॉल्व करने के लिए ये जो टर्म्स हैं हमें ज़रूर ज्ञात होनी चाहिए इनके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इनको। हम पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ 1 से शुरू हुई और अनंत तक 100, 1000, लाख, करोड़, अनंत तक जाती हैं, जो खरबों तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या देखिए आप, पूर्ण संख्या अगर हम प्राकृतिक संख्या में जो पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, इनमें अगर हम 0 को जोड़ दें, शून्य को जोड़ दें, तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। उनमें कुछ नहीं करना, उस प्राकृतिक संख्या में शून्य और जोड़ना आगे। शून्य से लेकर अनंत की संख्या को क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और छोरो कहा बन जाएंगी। अगर यहाँ देखिए पूर्णांक क्या कहते हैं? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब जिसमें जो वो संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं हों, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। एक रेखा है, उस पर अंकित हुए पड़े -10, -9, -8, -7, -6, फिर शून्य, फिर 1, 2, 3, 4। उन संख्याओं को, सभी संख्याओं को मिला दें तो वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये बोर्ड में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो उनको ध्यान से समझें और पढ़ें। देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को परिमेय P और बटे Q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु P मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। जो अंश वो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि 1/2 परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या है, 4/5 भी परिमेय संख्या है, 0.03 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए आप इनको कैसे लिख सकते हैं, मैं इनको इसको ये लिखा हुआ हमारे पास 0.03, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नीचे देखिए, नीचे सब ब्लैक पेज पर करते हैं इसको। ये हमारे पास अगर हम इसको बीच बटे में 100 लगा दें नीचे, तो ये 0 ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3/100। तो ये 3/100 क्या एक परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार ये हमारी 0.03 एक परिमेय संख्या हुई। तो यहाँ देखिए √9 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? 9, 3 √3। तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, ये आपको पता ही होगा, पढ़ चुके हैं पहले ही। ये देखिए 16 √16 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √16 बराबर 4। तो 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार √25 भी, तो ये बराबर हो गया 5 और 5 एक परिमेय संख्या है। 3.14 भी एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए ऐसे आपको समझ में आ गया जो जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और 0 जो Q है 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमें प्राकृतिक परिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्या पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए क्या होती हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जिनको नहीं लिख सकते P/Q के रूप में, जैसे कि √2
अनोट 2 को हम 2 में नहीं लिख सकते, अनोट 3 को भी नहीं लिख सकते P बटे Q के रूप में, अनोट 5 को भी, अनोट 6 को भी, अनोट 7 को भी, अनोट 8 को भी और नोट 10 को भी। और एक ये बहुत ही ध्यान रख देने वाली बात है, जो ये पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है, जो परंतु जो पाई का मान है 3.14 ये एक परिमेय संख्या है। इस बात को ध्यान देने वाली बात है, इसको आप ध्यान ज़रूर रखें, इसके ऊपर एक सवाल पेपर में आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेजेबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।